Good morning, dear students. It's time to study geography. See, the name of the lesson, the value of food. जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट लेसन में क्या पढ़ाया था, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, राइट। मैंने आपको बताया था ना, हमें जितनी जरूरत है पानी पीने की उतना ही लेना। थोड़ा सा पीना है, ग्लास भर लेके थोड़ा सा पी लिया और बाकी फेंक दिया, दिस इज नॉट गुड। ओके, मैंने आपको तभी भी बताया था, यूज वाटर इकोनॉमिकली। ओके, और आज हम द वैल्यू ऑफ फूड पढ़ने वाले हैं। जिस तरीके से पानी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, उसी तरीके से फूड भी। फूड एंड वाटर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना हमारी लाइफ में। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर लेसन, द वैल्यू ऑफ फूड। आज हम फूड का इम्पोर्टेंस क्या है ये पढ़ेंगे। ओके, देखिए, अपने देश में काफी लोग ऐसे हैं जो बहुत भूखे रहते हैं, राइट। हमें तो बहुत ही इजीली खाने को मिल जाता है, इसीलिए हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता है खाने का, फूड्स का या वाटर का, राइट। तो हमें मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगी। हमेशा पानी और फूड दोनों को इकोनॉमिकली यूज कीजिए, जितनी जरूरत है उतनी ही यूज कीजिए। ओके, आपने ये लाइन तो सुनी होगी ना, उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ ना हो नाली में, है ना। थाली में हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जो हम नाली में फेंके ना। ओके, खाना फेंकना अच्छी बात है नहीं ना, तो इसीलिए हमें पेट भर खाना है। खाना तो हम पेट भर खाने के लिए ही बनाते हैं ना, वेस्ट करने के लिए तो नहीं बनाते हैं। हमारी मम्मी इतनी मेहनत से खाना बनाती है, अगर हम उसे नाली में फेंकेंगे तो कितना बुरा लगेगा मम्मी को, है ना। ओके, Arjun and Varsha are brother and sister. They love to eat hot bajra bhakris with butter. अर्जुन और वर्षा जो है वो ब्रदर एंड सिस्टर है, और जो उनकी मम्मी ने जो गरम गरम बाजरा की जो भाकरी बनाई है वो बहुत मतलब काफी उन्हें अच्छा लगता है खाना बटर लगा के। ओके, मदर मेक्स अ नंबर ऑफ अदर डिशेज फॉर देम टू ईट विथ भाकरी। मम्मी काफी अलग अलग डिफरेंट डिशेज भी बनाती है भाकरी के साथ खाने के लिए। ओके, दे लाइक दोज टू, उन्हें वो भी बहुत पसंद है। ओके, कैन यू टेल व्हाट कुड बी दोज डिशेज दैट मदर मेक टू गो विथ भाकरी? व्हाट आर दोज डिशेज मेड फ्रॉम? अब देखिए, आप क्या बता सकते हो कि और मम्मी क्या डिशेज बना सकती है भाकरी के साथ खाने के लिए, और वो किससे बनी होगी? भाकरी के साथ शायद हम आलू की सब्जी खा सकते हैं, भिंडी की भी सब्जी खा सकते हैं। आलू की सब्जी आलू से बनेगा, भिंडी की सब्जी भिंडी से, है ना। इन वर्षा एंड अर्जुन्स होम दे यूज ए लॉट ऑफ अदर फूड स्टफ्स टू फ्रॉम वेयर आर दे ऑब्टेन्ड? बहुत सारे फूड स्टफ्स वर्षा और अर्जुन के घर में यूज होता है, और वो कहाँ से आता है? हम भी यूज करते हैं, तो वो कहाँ से आता है आपको पता है? आप बोलोगे कि दुकान से आता है। दुकान से तो आता है, लेकिन उसे दुकान में आने के लिए भी काफी लंबा प्रोसेस होता है। ओके ओके, बीट, राइस, जवार, पल्सेस, शुगर केन, ये हमें कहाँ से मिलता है पता है आपको? फील्ड से, खेतों से। फिर करवंदा, जामुन, बोर, हनी, ये हमें प्लांट से मिलता है। करवंदा फ्रूट है। ओके, जामुन पता है आपको, बोर भी पता है, हनी भी पता है। सॉल्ट वाटर फिश एंड सॉल्ट। ओके, जो ये सॉल्ट है और सॉल्ट वाटर फिश है, ये हमें कहाँ से मिलती है? सी से। फ्रेश वाटर फिश, सिंघाड़ा मतलब वाटर कैशूनट। ओके, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये मखाना, लोटस सीड है, ये हमें कहाँ से मिलता है? लेक से, तालाब से मिलता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी हमें प्लांट से मिलता है। मीट एंड एग्स, एनिमल्स और बर्ड से मिलता है, राइट। ऑफन व्हेन सर्विंग वर्षा एंड अर्जुन अ मील, मदर सेज टेक ओनली एज मच एज यू वांट, फूड शुडंट गेट वेस्ट। जब मम्मी वर्षा और अर्जुन को खाना सर्व करती है तो उनकी मम्मी सिर्फ एक ही बात डेली बोलती है कि जितनी जरूरत है उतना ही लो, खाना वेस्ट नहीं करना। वन डे अर्जुन आस्क्ड हर मदर व्हाई डू यू टेल दिस टू अस एवरी डे? अर्जुन एक दिन पूछ ही पड़ा, मम्मी अब डेली डेली हमें एक ही बात क्यों बोलते हो? मदर आंसर, व्हाई शुड वी वेस्ट एनी गुड थिंग? माँ ने क्या कहा कि हमें अच्छी चीज क्यों वेस्ट करनी चाहिए? बिसाइड्स वी मस्ट गिव ए थॉट टू हाउ वी गेट द फूड वी ईट। इसके बजाय, हम नाली में फेंकने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि वो खाना हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ ए भाकरी।
चलो मैं आज आपको भाकरी की स्टोरी सुनाती हूँ उसकी, किसकी, अर्जुन और अर्जुन की मम्मा ने कहा। दी स्टोरी ऑफ ए भाकरी। आज हम भाकरी की स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, यू नो दादा माई फादर इज ए फार्मर। मतलब क्या आपको पता है आपके जो दादा वो मेरे पापा जो फार्मर है। एंड यू नो दैट स्कूल्स हैव समर वेकेशन। व्हेन आई वाज स्मॉल वी ऑफन वेंट टू माई फादर्स फील्ड्स राइडिंग ऑन हिज ट्रैक्टर। वो क्या बोली उनकी मम्मा कि जब आपको तो पता है जब स्कूल के जब समर वेकेशंस लगते थे ना, तो मैं बहुत छोटी थी और मैं हमेशा अपने पापा के साथ खेत में उनके ट्रैक्टर पे बैठ के जाया करती थी। दैट वुड बी द टाइम फॉर रीडिंग द फील्ड्स। और वही टाइम था फसल तैयार करने का। फादर वुड अटैच डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स टू द ट्रैक्टर टू कैरी आउट वेरियस फार्मिंग टास्क। अब जो पापा है मेरे वो क्या करते थे, बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स ट्रैक्टर में लगाते थे खेत को खोदने के लिए। ओके, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इतना इजी नहीं है खेती करना। फर्स्ट ही वुड प्लॉ द फील्ड एंड देन क्रश द लम्स ऑफ सोइल। वो क्या करते थे, सबसे पहले खेत को प्लॉ करते थे यानी जोतते थे। फिर वो जो बड़े बड़े जब जोता जाता है ना, तो ऐसे बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े निकलते थे, फिर उसे क्रश किया जाता है, फिर उसके जो वैसे टुकड़े होते हैं उसको फोड़ के लेवल किया जाता है। फाइनली ही वुड लेवल द फील्ड टू मेक इट रेडी फॉर सोइंग। फिर फाइनली इतना लंबा प्रोसेस करके हम लोग क्या करते थे, फील्ड को लेवल में लाते थे ताकि हम उसमें बीज डाल सके। देखिए खेत का प्रोसेस ऐसे होता है। बहुत लोगों के पास खेती है, सबको पता होगा। ओके ओके, पहले के जमाने में तो ट्रैक्टर ही नहीं रहता था, बैलों की हेल्प से खेत को जोता जाता था। फिर धीरे धीरे हम डेवलप हुए और फिर हमें ट्रैक्टर्स मिल गया। ओके, तो थोड़ा सा काम इजी हो गया, बट फिर भी फार्मिंग इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, द प्री मानसून showers would make the hot soil humid. That was the time father would sow बाजरा। अब देखिए जब बारिश होती है तो सॉइल क्या हो जाता है, कैसे मॉइस्ट हो जाता है, तो फिर उसमें ही बाजरा डाला जाता है। ओके, विद इन सम डेज द बाजरा सीड्स स्प्राउट एंड द सीडलिंग आर सीन अबाउ द ग्राउंड। आपने देखा होगा अगर किसी भी चीज की बीज आप लगाते हो तो वो थोड़े दिनों में छोटी से ऐसे बाहर निकलती है, फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ करती है, राइट। तो इसी तरीके से कुछ समय के बाद जो बाजरा के सीड्स पे वो स्प्राउट हो जाता है और छोटे छोटे उसमें से बाजरा के छोटे छोटे से प्लांट्स निकलने लगते हैं। अलोंग विद द बाजरा वीड्स ऑल्सो फ्लरिश। देखिए खेत में तो जो भी हम लगाते हैं, जो भी फसल हम लगाते हैं उसके साथ साथ तो घास भी होता ही उगता ही है, राइट। और जब घास उगता है तो हमें उसकी भी सफाई करनी पड़ती ही है, ठीक है। बट दे हैव टू बी रिमूव। लेकिन घास को तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो फसल हमारी अच्छी होगी ही नहीं। माई फादर वुड एम्प्लॉय लेबरर्स टू डू दैट। द लेबरर्स हैव टू बी पे। अब देखिए मेरे पापा जो थे वो लेबर्स रखते थे घास निकालने के लिए, लेकिन उन्हें भी तो पेमेंट देना पड़ता था। रेन वाटर इज इनफ फॉर बाजरा टू ग्रो विग्रेसली। ओके, रेन वाटर काफी था बाजरा के लिए, है ना। उसे बाजरा को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, वो मॉडरेट रेनफॉल में भी हो जाता है। ओके, आफ्टर ए वाइल ईयर्स ऑफ बाजरा अपीयर ऑन एवरी स्टॉक। आपने बाजरा की जो प्लांट है उसको देखा है, फिर धीरे धीरे उसमें बाजरा के छोटे 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 उसमें से गुच्छे आ जाते हैं। द ग्रेन्स ऑफ फॉर्म्स एंड द ईयर्स ग्रो फुलर। अब देखिए ग्रेन जो है वो अच्छा बड़ा हो जाता है और फिर उसकी फुल ग्रोथ हो जाती है। एज द ग्रेन्स ग्रो बर्ड्स कम इन फ्लॉक्स टू ईट द टेंडर्स ग्रेन। अब देखिए जाहिर सी बात है, अब फसल लग गई तो बर्ड्स तो आना ही है, बर्ड्स आते हैं, फिर चूहे, ये सब नुकसान पहुंचाते हैं हमारे खेतों को, ठीक है। और फिर बर्ड्स भी जब ग्रेन्स होने लगे, अच्छे फुल ग्रोथ हो गई, तो फिर सारे बर्ड्स के जो झुंड आते थे वो पूरे ग्रेन्स को खाने के लिए आते थे। देन स्केयर क्रोज हैव टू बी सेट अप एंड स्लिंग शॉट्स यूज टू फ्राइटन द बर्ड्स अवे। अब देखिए अब ये इन सबको डराने के लिए गांव के लोग क्या करते हैं, वो पुतला बना के ऐसे शॉर्ट वर्ट पहना के ऐसे खड़ा कर देते हैं ताकि बर्ड्स को या एनिमल्स को लगे कि वहां पे लोग खड़े हैं। ओके, तो वो उससे भी डरते थे। या फिर स्लिंग शॉट्स यानी वो गुलेल होती है ना, गुलेल, उसमें ऐसे पत्थर लगा के ऐसे मारा जाता है, तो वो भी यूज करते हैं बर्ड्स और एनिमल्स को डराने के लिए। ओके, when the ears of corn are full it is harvest time, that is all the ears of bajra must be cut and gathered। अब देखिए जैसे ही फुल ग्रोथ हो जाती है तब समझ लीजिए उसे काटने का समय आ गया। फिर क्या किया जाता है, सारे
बाजरे की जो फसल होती है इसको काट के गैदर किया जाता है, जमा किया जाता है। देन फॉलोज थ्रेशिंग एंड विनोइंग, दैट इज हाउ वी गेट द ग्रेन फ्रॉम द ईयर्स ऑफ बाजरा। फिर उसे थ्रेशिंग करना, विनोइंग करना, उसे मतलब पीटना, पीट के उसके ग्रेन्स को बाहर निकालना। विनोइंग यानी फिर वो थोड़ा थोड़ा ऐसे बर्तन में लेके और ऐसे ऐसे हवा की तरफ ऐसे ऐसे हिलाया जाता है, तो फिर उसमें का वो जो हस्क होता है, जो उसमें से भूसा निकलता है, वो उड़ जाता है और जो ग्रेन्स है वो जगह पे गिर जाते हैं। ओके, टर्न पेज नंबर 52। ओके, वर्षा सेड आई अंडरस्टूड कटिंग एंड गैदरिंग। वर्षा क्या बोलती है, मामा मुझे कटिंग एंड गैदरिंग का तो मतलब समझ गया, बट व्हाट इज थ्रेशिंग एंड विनोइंग? सो मदर सेड ऑल राइट, डू व्हाट आई टेल यू एंड यू विल सी, वी विल कंटिन्यू विद द स्टोरी लेटर। ओके, उसकी मामा क्या बोलती है, ठीक है मैं आपको थ्रेशिंग और विनोइंग के बारे में बताऊंगी। ओके, तो मैं जैसा जैसा बोलती हूँ आप वैसा वैसा करो। ओके, फिर हम बाजरे की स्टोरी बाद में कंटिन्यू करेंगे। सो आई विल ऑल्सो कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनोइंग एंड थ्रेशिंग। ओके, टिल देन बाय।